किसानों की जो मंडी चली है और उसके बारे में देखने के लिए मैं आया हूँ। तो है कोरोना की वजह से किसानों के ऊपर भी बड़ा संकट था कि उनकी फसल कैसे कटे, कैसे मंडी तक पहुँचे। लेबर उपलब्ध नहीं थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने खेती बाड़ी के काम को पूरी तरह से पाबंदी से मुक्त रखा। ट्रैक्टर का आवागमन हो, कंबाइन हार्वेस्टर ले जाने हो, खाद बीज की दुकान हो। और हरियाणा सरकार ने इस बार जो है अलग प्रयोग करके पिछली बार की बजाय 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मंडियाँ चलाई। गांव के स्कूल में, खेल के मैदान में, किसी धर्म सभा करते हैं वहाँ से किसी शेड में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के हमारे भाई ये कहते रहे कि इस बार हम मंडी चला नहीं पाएंगे, 3 महीने तक हम परचेज नहीं कर पाएंगे। परचेज हमने कर दी तो उन्होंने कहा कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन 40 दिन के टाइम में 20 तारीख को मंडी चली थी गेहूं की। सबसे अच्छी जो परचेज है चली है। 75 लाख से ज़्यादा टन हमने गेहूं ले लिया, 8 लाख से ज़्यादा टन हमने सरसों ले ली। 85% की हमने किसानों को पेमेंट कर दी। और कांग्रेस ने शुरू से ही आड़तियों को भड़काने की कोशिश की, किसानों के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि भाई मंडी जब चला लेना, कोरोना जब चला जाए। अरे भाई थे, उनका मांग पत्र था जिसको कांग्रेस का समर्थन था। उसमें ये पहली मांग ये लिखी थी कि मंडी जब चलाओ, जब कोरोना चला जाए 10 दिन हो जाए। कोरोना आज तक नहीं गया। अगर आप सोचो कि आज तक अगर हम मंडी नहीं चलाते तो किसानों का हालात क्या होती। लेकिन हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सही फैसला लेके 4-5 गुना ज़्यादा मंडियाँ चलाई। और सौभाग्य की बात यह है कि मंडियों में 8 लाख से ज़्यादा किसान आए हैं, हजारों व्यापारी आए, हजारों जो हैं मजदूर आए। 2000 केस हरियाणा में कोरोना के हैं, लेकिन अनाज मंडी की वजह से एक भी केस नहीं। ये रिकॉर्ड की बात है। अब कांग्रेस को और ज़्यादा परेशानी होगी। किसानों के सामने समस्या इस बार यह थी कि लेबर आएगी नहीं, धान कैसे बोएंगे। हमने किसानों की सहायता के लिए कहा कि भाई जो धान नहीं बोना चाहते किसान, उनके लिए हम योजना लेके 7,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देंगे। अब धान की बजाय, धान में एक तो सरकार की नीति यह है कि धान पानी ज़्यादा लग देता है। हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, नहरी पानी की कमी है, भूजल की कमी है। मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि हरियाणा के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन, इजराइल की जो टपका सिंचाई की विधि है, पूरे प्रदेश में 85% सब्सिडी देंगे, जो ड्रिप इरिगेशन में पानी बचाने के लिए जो कहेगा। और जो जो ब्लैक डार्क जोन हो गए हैं उसमें 100% तक सब्सिडी है। सिर्फ 12% जीएसटी दें, 4-5 हज़ार रुपये एकड़ का दें, बाकी सारा पैसा या तो कंपनी देगी या सरकार देगी। उसका मकसद एक ही था कि पानी बचाया जाए और टपका विधि से खेती बाड़ी करें। हमारे खेत किसान को एक वहम है कि फ्लडिंग से खेत भर के ज़्यादा फसल होती है, जबकि सच्चाई ये है कि पौधे की जड़ में बूंद की विधि से इजराइल में और देशों में एक एक बूंद से ज़्यादा फसल होती है। खेत भरने से तो घास पैदा होता है। तो उसके लिए फिर ये दूसरी योजना लेके आए कि मेरा पानी मेरी विरासत, कि इस संकट की घड़ी में जहाँ कोरोना है, संकट की घड़ी में जहाँ लेबर नहीं है, जहाँ कुछ इच्छुक भी हैं किसान धान छोड़ना चाहते हैं, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दें हम कि भाई आप 7,000 रुपये का हमारे से पैसा लो, आप बागवानी करो, सब्जियां लगाओ। जिसमें बागवानी सब्जियां लगाओगे तो आपको पॉली हाउस के लिए पूरी छूट है।
आपको बीज में खाद में छूट है, आपको ट्रेनिंग भी हम दिलवाएंगे। आप अगर मक्का लगाओगे तो मक्का का डेमोस्ट्रेशन का जहाँ कहोगे वहाँ फार्म कंपनी से लगवाएंगे, यूनिवर्सिटी के आदमी आके आपको चेक करेंगे। ऐसे बीज दिलवाएंगे कि मक्का जो है 30 क्विंटल हो जाए। अगर 30 क्विंटल मक्का हो जाती है 1 एकड़ में, 1850 रुपये का भाव है तो, और 7,000 रुपये हम दे रहे हैं, MSP पे खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। किसान खुशी खुशी इस चीज़ योजना से खुश है। आज 1 हफ्ता 10 दिन हुए इस योजना को लागू किए हुए। 1 लाख एकड़ के स्वेच्छा से किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। लेकिन कांग्रेस को लॉकडाउन में परेशानी में रहे हैं, बंद रहे हैं, एकदम किसान हितैषी होने का उनको लग रहा है कि मौका है, तो इस तरह से बयानबाजी करते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको 2,000 रुपये तो हम पहले दिन ही डाल देंगे, पहले दिन 5,000 रुपये उसके फसल के। कांग्रेस को हर किसान हितैषी नीति है उसका विरोध करने का उसने ठेका ले रखा है। फसल बीमा योजना का विरोध किया। हरियाणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हरियाणा में किसान से 800 करोड़ रुपए लिया गया है 2016 से लेकर आज तक। 2,550 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। कांग्रेस जो थी सूखे का मुआवजा 12 रुपये 13 रुपये 10 रुपये के चेक देती थी, हमने लगभग 2,200 करोड़ रुपए का उसको पैसा बांट दिया है। मंडियाँ हमारी ज़्यादा अच्छी चली हैं। हमारा किसान के लिए जो था यूरिया का ब्लैक होता था उस पर हमने नीम का लेपन करवाया है। गन्ना का हिसाब किताब देखिए, कांग्रेस के टाइम में मिलों में शुगर मिल का जो उत्पादन था, जो चीनी निकलती थी गन्ना उतना ही है, पर क्विंटल जो चीनी निकलती थी उसको हमने 10% बढ़ाया है। वही गन्ना, वही मिल, वही हरियाणा, 10% चीनी जाती कहाँ थी, ये एक जांच का विषय है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। तो 1 एकड़ का किसान, उसके अगर 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है तो वो अपने 4-5 हज़ार रुपये एकड़ दे, बाकी सारा हमारा विभाग और कंपनी देगी। पूरे हरियाणा के अंदर टपका विधि सिंचाई के लिए सब्सिडी है। बागवानी के लिए टैंक बनाता है तो उसके लिए 90% सब्सिडी है। किसान के लिए इतनी योजनाएं हमारी सरकार ने दी है जितनी पहले कभी नहीं हुई, और उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार के अंदर, हमारे से पहले वाली पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार में गेहूं का उत्पादन हमने बढ़ाया, 18-20% बढ़ाया है। चीनी का उत्पादन 40% बढ़ाया है। दूध का उत्पादन उनके टाइम में 800 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो 1,087 ग्राम हो गया है। हर चीज़ का उत्पादन हमारे वक्त में, बाजरे की खरीद सारे किसान की करी है। वो हमारे को कहते हैं कि पेमेंट नहीं डाली, सरसों 8 लाख मीट्रिक टन करके हम पेमेंट डालते हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी जो 1,000 टन भी इन्होंने सरसों नहीं खरीदी थी। हम मक्का की खरीद की भी गारंटी देते हैं कि मक्का जो लगाएगा या दालें लगाएगा उनकी भी MSP। पैकेज देने की बात है, 20 लाख का पैकेज, 2 लाख करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए दिए हैं कि और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएं। छोटे छोटे किसान, भेड़ पालने वाला, बकरी पालने वाला, 1 गाय वाला, 1 भैंस वाला, उसको भी हम क्रेडिट कार्ड, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीने में हरियाणा के अंदर 5 लाख जो ज़मीन नहीं है, जिनका बगैर ज़मीन गिरवे रखे गरीब आदमी को कम 4% ब्याज पे KCC बनवा के उसको पैसा दिलेंगे, ताकि जो गरीब आदमी है उसका बच्चा भी कमा के खा सके। और ये छोटा टारगेट नहीं है, 2.5 करोड़ हिंदुस्तान में टारगेट है। हरियाणा इसमें अपने हिस्से के क्रेडिट कार्ड, 5 लाख क्रेडिट कार्ड नए जोड़ेंगे, जो 60,000 से लेकर 2.5-3 लाख रुपए तक का पूंजी मिलेगी। और उस कार्ड से उसको अगर 1 साल में नया पुराना करता है, जैसे ज़मीन का है, 4% ब्याज पे मिलेगा। अनूठी योजना है। और वो आदमी जो बैंक की शक्ल नहीं देख सकता, वो आदमी जिसको 2 रुपये सैकड़े पे कोई पैसा नहीं देता, उसको हम 24% ब्याज पे पैसा नहीं मिलता, उसको हम 4% ब्याज पे पूंजी देंगे। और इसी तरह से मंडियाँ बनाने की बात है। गन्नौर की मंडी हो, एप्पल मार्केट जो हम पंचकुला की है, या फूल मंडी बनानी है गुड़गांव की है, मंडियों का विस्तार करेंगे। हरियाणा की मंडी ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, तभी तो हमने इतनी 1800 मंडियाँ में करके तुरंत 1 महीने के अंदर सारी परचेज का काम